ऐसा क्या है? आप देखिए, अभी आपको क्या दिखाते हैं। इंसान दो ही तीन कलर का होता है, या तो गोरा होगा या काला होता है या सांवला होता है या गेहुआ होता है, ये बोलते हैं ना। ये तीन चार कलर। लेकिन ये प्रवाल ऐसे होते हैं कि संसार का कोई में नहीं पाया जाता। प्रकृति की सबसे सुंदरतम रचनाओं में एक मानी जाती है प्रवाल। देखो जी, क्या था ना, कोई कलर है जो इनको नहीं है। हम आपके यहाँ या तो गोरे हैं या काले हैं, सांवले हैं या कुछ ऐसे हैं। तो देखिए इनको प्रकृति ने कितना रंग दिया है। कोई ऐसा रंग नहीं है जो भगवान ने इन्हें नहीं दिया है। समझ गए ना? अब बताइए कितना सुंदर है ये। और जब ये मर जाते हैं ना तो ऐसे लगते हैं। क्या है ये? हाँ, ये भी कोरल रीफ ही है। मशरूम की तरह है ये। और जब ये मर जाएंगे ना तो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। हर एक पूरी तरीके से जो कलर है वो चलेगा। ये तो कुछ कलर भी है, लेकिन जब ये मरते हैं ना तो उसको हम लोग कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। लेकिन ऐसे हो जाते हैं ये मरने पर। तब भी अच्छे लग रहे हैं, मरे हुए भी अच्छे लग रहे हैं ना। मरे हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं, जीवित ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक ना? तो कितने सुंदर हैं ये जीव। और हम आप जो हैं सो इनको मारने में लगे हुए हैं। जब भी किसी को घमंड हो, थोड़ा सा ये डायग्राम निकाल के दिखा देना है, भैया तुम देख ले कितना सुंदर है ये। देख लिया ना? शादी होने वाली है क्या? पत्नी को थोड़ा सा भी घमंड आ जाए तो दिखा देना, ये शांत हो जाए। अभी नहीं? और एक साल कम बोलते तो ज्यादा बढ़िया रहता। अभी बोलते इंटर पास किया हूँ, फर्स्ट ईयर में गया हूँ। कोई बात नहीं, सभी उम्र छुपाते हैं, तुम छुपाए तो क्या बात। हाँ, तो इन्हें हम प्रवाल कहते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर। ये जो प्रवाल होते हैं ना, विज्ञान के दृष्टिकोण से इन्हें हम सेलेंट्रेटा क्लास में रखते हैं। सेलेंट्रेटा वर्ग के ये प्राणी होते हैं। सेलेंट्रेटा की विशेषता क्या होती है कि ये अस्थियां या इनमें स्केलेटन्स नहीं होते। ठीक ना? हार मांस से तरीके से बन जाते हैं। हम इन्हें महासागर का एनिमोन भी। हाँ। और ये जो बनते हैं बेसिकली महासागर में एक जीव पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिप कहते हैं। ये जो पॉलिप नाम के जीव होते हैं, इन्हीं जीवों के और जो कुछ क्रेस्टेशियन जीव होते हैं, पॉलिप और क्रेस्टेशियन जीवों का जो हार्मांस होता है उसके एग्लोमरेशन से इस प्रवाल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ये जो प्रवाल होते हैं आप देख रहे हैं ना कि एक समूह में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग प्रवाल का उपनिवेश कहते हैं या कॉलोनी कहेंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि हम ये कॉलोनी में रहते हैं, वो तो इनका भी एक अपना उपनिवेश या कॉलोनी होता है। और इनके उपनिवेश या कॉलोनी की विशेषता होती है कि इसमें एक साथ कई जनरेशन के प्रवाल होते हैं। और जब ओल्डर जनरेशन के प्रवालों की मृत्यु होती है तो ठीक उसके ऊपर नए जनरेशन के प्रवाल फिर से अपना घर बनाना शुरू करते हैं। और सागर में एक सर्टेन गहराई से वर्टिकल और क्षैतिज दिशा में इनका विकास होना शुरू होता है। ये जो प्रवाल होते हैं हम इन्हें महासागर का रेन फॉरेस्ट कहते हैं।
रेन फॉरेस्ट कहने का अर्थ है कि धरातल पर जिस तरीके से ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में जैव विविधता पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार की जैव विविधता महासागर में प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र में पाई। ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट से भी यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, प्रवाल तो होते ही हैं, साथ ही साथ कहते हैं कि ये प्रवाल कई जीवों को आश्रय शेल्टर देते हैं, लाखों करोड़ों जीव इनके आवास में रहते हैं, इसलिए हम इन्हें महासागर का रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ये जो होते हैं एक प्रकार के कैल्केरियस चट्टान की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अपने शरीर से एक कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करते हैं, जो इनके लिए एक सुरक्षा कवच भी निर्मित करता है। और कई प्रकार, जैसे आप लक्षद्वीप को पढ़ते हैं, वो एक कोरल आइलैंड है एक तरीके से, तो हम इन्हें कैल्केरियस रॉक की श्रेणी में भी रखते हैं। अब ये जो प्रवाल होते हैं मोटे तौर पर आप समझिए कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तटीय प्रवाल होता है, एक बैरियर प्रवाल यानी अवरोधक प्रवाल होता है, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉल कहते हैं। ये 3 तरीके के प्रवाल होते हैं। तो तटीय प्रवाल होते हैं, फ्रिंगिंग रिफ कहते हैं उसको। फ्रिंगिंग रिफ जो होते हैं ना, ये डायग्राम आप देखिए, इसको कहेंगे हम लोग फ्रिंगिंग रिफ। हालांकि ये मुझे लगता है डेड सी तुर्की का एक मरमरा सागर है कहीं, उसका ना डायग्राम, लेकिन ये फ्रिंगिंग रिफ होते हैं। फ्रिंगिंग रिफ जो होते हैं इसको हम लोग हिंदी में तटीय प्रवाल कहते हैं। ये क्या होते हैं, बिल्कुल महाद्वीपीय मग्न तट जो आप पढ़े हैं ना, बिल्कुल तट के पास विकसित होते हैं, और आकार में क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो तटीय प्रवाल है और जो लैंड है, इसके बीच में कुछ जल का क्षेत्र भी आपको मिल जाएगा। उस जल के क्षेत्र को हम लोग बोट चैनल कहते हैं, यानी बोट चैनल के माध्यम से उसका सागर से संपर्क होता है। तो ये फ्रिंगिंग रिफ कहलाता है। 3 पॉइंट याद रखना है, कहाँ कहाँ पर क्या बोले कि ये बिल्कुल तट के पास विकसित होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। नॉर्मली महाद्वीप और फ्रिंगिंग रिफ के बीच जो है सो जल का क्षेत्र नहीं होता है, बिल्कुल सटे होते हैं। लेकिन कई ऐसे अवसर होंगे जब आपको फ्रिंगिंग रिफ और महाद्वीप के बीच कुछ जल का एरिया मिल जाएगा, तो हम लोग बोट चैनल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैरियर रिफ कहते हैं। कुछ बैरियर रिफ इस तरीके के देखने में होता है, हालांकि एटॉल टाइप का है। बैरियर कोरल रिफ, तो बैरियर कोरल रिफ है आप इस तरीके, ऑस्ट्रेलिया के तट का ग्रेट बैरियर रिफ है, जो संसार की सबसे लंबी प्रवाल अवरोधिका है। लगभग 1980 किलोमीटर लेंथ की है वो। तो बैरियर रिफ जो होता है, इसमें 3 पॉइंट याद रखना है कि बैरियर रिफ आकार में तटीय प्रवाल से बड़े होते हैं, और ये मग्न तट से कुछ दूर सागरों में विकसित होते हैं। बैरियर रिफ और महाद्वीप के बीच जो जल का क्षेत्र होता है उसको हम लोग लैंगून के नाम से जानते हैं। और ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल ग्रेट बैरियर रिफ है, जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में कोरल सागर है, कोरल सागर में ये पाया जाता है। और संसार में आप प्रवाल देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय सागरों में मिलता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यूपीएससी में ये प्रश्न कंटिन्यू वर्षों में आया है प्रवाल पर। तो आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय सागर कहने का अर्थ है कि 0 से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के सागरों में ये मिलते हैं। इसका अर्थ है कि जो फिलीपींस से लेके और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो वो सागर हो गया इक्वेटर के पास का, उस पूरे क्षेत्र में प्रवाल मिलेगा आपको। अपने यहाँ भी कई जगह है, जैसे अंडमान के निकोबार, मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप है, कुछ कच्छ की खाड़ी में मिलता है। जो कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ भी बड़े तौर पर प्रवाल मिलता है। अधिकांश कैरेबियन द्वीप प्रवाली द्वीप के एग्जाम्पल माने जाते हैं। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि ये उष्ण कटिबंध में महासागर के पूर्वी भागों में मेनली मिलता है, पश्चिमी भागों में कम विकास हुआ है प्रवाल का। उसका भी रीजन आप लगभग जान चुके हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होना चाहिए पश्चिमी तट पर उतना शीत जल उद्वेलन के कारण नहीं होता है, कम हो जाता है। इसलिए मेनली प्रवाल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पूर्वी तटों के पास पाए जाते हैं। और तीसरा जो प्रवाल का प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉल कहते हैं। ये एटॉल जो प्रवाल होते हैं ना, वो घोड़े के नाल की आकृति वाले जो प्रवाल होते हैं उसको हम लोग एटॉल कहते हैं। लगभग ये एटॉल द्वीप का उदाहरण है। तो घोड़े का नाल देखें, मतलब यू शेप में होता है, उस तरीके के जो प्रवाल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं,
एटॉल कहते हैं। ये भी एटॉल का एग्जाम्पल, लगभग चारों तरफ से सीधे लॉक्ड होते हैं, तो ये एटॉल करता है। अपना लक्षद्वीप एटॉल का उदाहरण है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पूर्वी तट पर, वो भी प्रवाल द्वीप का एग्जाम्पल है। और अंडमान में कई सारे द्वीप आपको मिलेंगे जो कोरल आइलैंड से बने हुए हैं, ये भी एटॉल का एग्जाम्पल है। लगभग देखेंगे प्रवाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।